पार्टी के नीतिगत विषय है, वहाँ मांग है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। नेतृत्व की कमी है क्या? पार्टी में नेताओं का अंबार लगा है, काबिल से काबिल लोग, लोकप्रिय लोग। ये पार्टी के नीतिगत विषय है। कौन? भारतीय जनता पार्टी में घोर निराशा व्याप्त है। वो दहशत में है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की टीम इस बार भारत सरकार बनाएगी। बहुजन इनके साथ खड़ा हो गया है, साइकिल की सवारी कर रहा है। हम 60+ सीट जीतने जा रहे हैं और 24 में विदाई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कन्नौज जाने के लिए तैयार हैं तमाम सारे कार्यकर्ता। पार्टी के यहाँ मौजूद हैं उनके आवास पर, उनसे हम बात करेंगे। क्या जरूरत पड़ी कन्नौज को लेकर के? जो तेज प्रताप का टिकट था, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सामने आना पड़ा। क्या रिपोर्ट वहाँ से आई? हमारी पार्टी के नीतिगत विषय है, वहाँ मांग है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मांग के आधार पर जनता का सम्मान करने के लिए वो हमारी परंपरा का सीट थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने मात्र से ही हम वहाँ पर कन्नौज में लगभग 3 लाख से ज़्यादा मतों से जीतने के सुनिश्चित हो गया। तो इस बार जीत ही मेरा नीत है और हम लोग पीडीए के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए यह पीडीए इस बार साथ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस नीति का पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में चर्चा है और बहुजन इनके साथ खड़ा हो गया है, साइकिल की सवारी कर रहा है। हम 60+ सीट जीतने जा रहे हैं। उसका प्रमाण साथियों आपने देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 टिकट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वापस कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी में घोर निराशा व्याप्त है। वो दहशत में है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की टीम इस बार भारत सरकार बनाएगी और जो है कि पूरे देश में महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी और ये भ्रष्टाचार कम होगा। आए थे मोदी 2014 में स्विस बैंक से काला धन लाने थे और इस समय वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में फंस के रह गए। इसका मतलब कि इनका चाल चलन चरित्र पूरे देश के लोगों को मालूम हो गया कि करप्ट लोग थे, करप्ट हैं, करप्ट ही रहेंगे। इनके झूठे वादों से पूरे देश के लोग, पूरे देश की जनता एकदम इत्मीनान हो गई है। राहुल गांधी और अखिलेश जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने जा रही है। सुब्रत पाठक ने चुनौती दी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाए लड़ने, जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए बोले ये तो उनके पार्टी का नेता जो देश में इतना बड़ा झूठा है, पूरे दुनिया जान गई है कि सबसे बड़ा झूठा नेता कौन है और झूठ का वो लोग अंबार है। झूठ का कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई देश में विकल्प बन रहा है क्या? कोई देश में विकल्प नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम आप सब लोगों से बेहतर कोई नहीं जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि मोदी की रैलियों में भीड़ नदारत हो गई है, क्योंकि हर आदमी जान गया है कि उनके पास सरकारी कर्मचारी महिलाओं का अगर वो बुलाए न तो उनकी भीड़ में 100-200 हज़ार लोग जाना मुश्किल पड़ जा रहा है। ये प्रमाण अपने आप में है कि इस बार जो है कि 14 में आए थे और 24 में विदाई है। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छीन जाएगा महिलाओं का। ये तो वो यही सब तो जुमला देकर वो आए थे, सारे जुमला उनका फेल हो गया है। इस समय सिर्फ और सिर्फ काम बोलता है, विश्वास बोलता है। जनता का जो है कि विश्वास इंडिया गठबंधन और भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हो गया है। आप लोग जा रहे हैं कन्नौज? है, एकदम जाएंगे, उत्साह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पर्चा भरेंगे, हम लोग पूरे उत्साह के साथ जाएंगे। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर्चा भरेंगे, काफ़ी उत्साह है लोगों में। सुबह से यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं। एक भाई और से हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कितना उत्साह है लोगों में? आज युवाओं में बड़ा उत्साह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश भैया आज कन्नौज जा रहे हैं नामांकन करने। बड़ी ऊंची लहर है, बड़ी लहर है उत्तर प्रदेश में। और जो मोदी जी ने कहा है कि हम 400 पार, हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, जो 400 किलोग्राम IDX जो 41 जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले की, आज तक क्यों नहीं जांच हो पाई? आज ये बताइए, जो महिला पहलवानों हैं उनके साथ अन्याय हुआ, वो फैसला क्यों नहीं आ पाया? आप जान रहे हैं मणिपुर में निवस्त्र महिलाओं को घुमाया गया। यह देश की परंपरा है, या हिंदुस्तान या बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि सर्व समाज को एक साथ चले, लेकिन यह मोदी जी ने देश को लूट कर बर्बाद करने का काम किया है। वो कह रहे हैं आप लोग सरकार में आ जाएंगे तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। हम सरकार में आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार में आएंगे तो महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया है और जो कन्या विद्याधन देने का काम किया है, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है, 80 लाख लोगों को पेंशन दिया है, लोहिया आवास दिया है। आप बताएंगे तो 1 आध घंटा बताते रहेंगे। और ये मोदी जी ने इस बार साइकिल पर बटन दबाओगे तो महिला पहलवानों के साथ जो अन्याय हुआ उसका न्याय मिलेगा। दलित समाज की बेटी जो हाथरस में जो घटना हुई थी, दलित समाज की बेटी को के साथ अगर साइकिल के सामने बटन दबाओगे उसको न्याय मिलेगा। अगर आप साइकिल के सामने बटन दबाओगे तो जो मणिपुर में निवस्त्र महिलाओं को घुमाया गया उनके साथ न्याय मिलेगा। अगर आप साइकिल के सामने बटन दबाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, अडानी और अंबानी ने जो देश को लूट लिया, वह और इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मोदी, अमित शाह, अडानी
दिल्ली के जेल के सलाखों में रहेंगे। जिस तरह से उनको हेमंत सोरेन को और दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री को जो शिक्षा इतना बढ़िया कॉलेज बनवा दिया, लेकिन उसको जेल के अंदर रखे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद चले जाएंगे तो उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में पार्टी को कौन सा पार्टी में नेतृत्व की कमी है क्या? हमारी पार्टी में नेतृत्व एक आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं चाचा जी, या हमारी पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको तय कर देंगे हमारे पार्टी में नेताओं का अंबार लगा है, काबिल से काबिल लोग, लोकप्रिय लोग। ये पार्टी का नीतिगत विषय है, कौन रहेगा कौन नहीं होगा ये पार्टी तय करेगी। हमारे आपका योगी के सामने लड़ने योगी आसान होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी का सार, योगी का भ्रष्टाचार और मोदी का झूठ पूरे देश की जनता जान चुकी है। आप कल्पना करिए, इतनी हत्याएं हो रही है, महंगाई की सीमा पे चला गया, बेरोजगारी क्या हाल है, जो है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि बेरोजगारी 48 करोड़ लोग, 48 करोड़ लोग देश में जब से सरकार आई है तब से लोग बेरोजगार हुए हैं। क्या ये नौजवान माफ़ करेगा इसको? इस सरकार को माफ़ करेगा? महंगाई किस कदर चली गई, ये दो दाल जो है कि 40 रुपया मिलती थी वो 150 मिल रही है। ये किसी भूखमरी के कगार पे आदमी आज सिर्फ जो है कि पेट के प्रश्न पे आ चुका है। हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना चाहिए था, देश कहाँ, दुनिया कहाँ जा रही, हम कहाँ खड़े हैं। कोरोना के पीरियड में आपको पता है कि कितने लोग मर गए जिनको अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, एक सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, पैरासीटामॉल नहीं दे पाई, लोगों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। ऐसी सरकार हम चाहेंगे? लोग भूले हैं, कोरोना का पीरियड भूले हैं, नोटबंदी का पीरियड भूले हैं। ये सरकार की झूठी सरकार है, बाबा साहब के सपनों को एकदम तार कर रही है। बताइए, संविधान जलाने वाले लोग दिल्ली में उसके साया सरकार के संरक्षण में है, यह देश में संविधान नहीं रहेगा तो आप प्रश्न कर पाएंगे, हम बोल पाएंगे? या ये पूरी तरह से सामंतवादी विचारधारा की सरकार है और ये जानते हैं कि ये सामंतवादी विचारधारा ही लाना चाहते हैं इस देश में। कि परिवार के सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। ये मेरे आप बताइए, अमित शाह का बेटा जैसा क्या है, राजनाथ का बेटा जो है कि वो क्या है? ये अपने पे झांक लें, हमारे बाद में बात करें। ये हमारा राजनीतिक निर्णय है, इनके विषय का हम कोई कमेंट नहीं करते हैं। धन्यवाद। तो ये तमाम सारे कार्यकर्ता हैं जो बड़ा उत्साहित हैं आज, क्योंकि कन्नौज में अखिलेश यादव नामांकन करने जा रहे हैं। सभी को इंतजार था कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ें, क्योंकि वहाँ की जनता की मांग थी। इसीलिए तेज प्रताप के टिकट अनाउंस के बाद उनके टिकट को वापस ले लिया गया है और अब आज फाइनली अखिलेश यादव नामांकन करने कन्नौज निकलने वाले हैं।